बड़े मंच पर बैठे होते हैं तो कुछ भी आपके लिए आसान नहीं होता, पर ये पहला रोंडो का मुकाबला और यहां पर हम डबल फ्लाइट पाथ देख रहे हैं, यानी कि जो ड्रॉप क्लैशेस थे जो शायद बहुत ज्यादा आम हो सकते थे, वो अब ड्रॉप क्लैशेस शायद एक बार के लिए ना भी हो और मल्टीपल जो टीम्स हैं वो थोड़ा इंतजार करके फिर फाइट लेने की शुरुआत कर भी सकती हैं। पर वहीं पर एनएस बिल्कुल सेफ खेलने के लिए वो चले गए, नान चाओ की तरफ वो गए और आप सोचिए एक प्लेयर टिजी जिनको दूसरी दिशा में भेज दिया गया, बाकी जो 3 प्लेयर है वो कहीं और चले गए। एनएस बिल्कुल सेफ खेलने के लिए तैयार है, पर डी प्लस किया शेप्स सबसे पहले इस मुकाबले से हो चुके हैं बाहर। सोचा भी नहीं होगा कि ये कुछ हो जाएगा, बट अभी भी रिवाइवल का वो मौका मिलेगा। एक फ्रैग जरूर एमटीआर को मिला है, वो पहला फ्रैग इंटरनेशनल कप का, बट डी प्लस किया एक शानदार टीम है, एक तगड़ी टीम है, उनको पता है किस तरह से खेलना है, बट क्या वो प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा। नगांव रीइग्नाइट के यूएमपी के साथ बस होल्ड कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिस फाइट की हम बात कर रहे थे वो भी शुरू होती हुई मैड प्रो टीआरएक्स के एक प्लेयर को उन्होंने डाउन जरूर किया, बट शैडो को भी रिटेलिएशन में डाउन किया है। मुश्किलें बढ़ रही हैं, बट वो ड्रॉप क्लैश काफी इंटेंस होता हुआ। जी वहां पर अपोलो एक और फ्रैग लेकर जाते हुए, पर डी प्लस किया रीइग्नाइट, उनकी एक अलग फाइट की शुरुआत हुई है जहां पर नॉल्बू उनको डाउन करके एलिमिनेट भी कर दिया गया। मैट प्रो अभी भी वो फोर्थ स्टेट की तलाश में है, खिलाड़ी एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम हुई है। मैट किंग्स उनका जो एक प्लेयर डाउन था उनको रिवाइव कर दिया जाएगा, पर ओसाल इसी बीच वो डाउन हुए, ओसाल उनका भी एलिमिनेशन हुआ। पर जैसे हमने बात करी है, रिकॉल अभी भी इन सारी टीम्स के पास मौजूद है। जी हाँ, रिकॉल किया जा सकता है, बट मैट किंग्स क्लच गॉड को तो देखिए, काफी सारी प्रैक्टिस उन्होंने करी है, काफी बेहतर तरीके से वो खेलते हैं, बट ये नेट कमाल का क्लच गॉड की तरफ से, लेकिन सामने से सो इजी ने भी उनको डाउन किया। ये बराबर की जो ट्रेड गेम्स चल रही हैं वो कमाल है, बट मैट किंग्स कहना पड़ेगा मैड रिस्पेक्ट टू देम, बिकॉज़ शुरुआत कमाल हुई है उनकी भी। और आप सोचिए कि वो 3 फ्रैग्स भी उनको मिल चुके हैं और एक भी खिलाड़ी अभी तक उन्होंने गवाया नहीं, यानी कि चारों प्लेयर्स के पास वो जो रिकॉल है वो अपना बचा रहने वाला है। और देखना यह है कि अब इस पर्टिकुलर मैच में ये टीम और अपने आप को कितना ऊपर लेकर जा सकते हैं। पर ओरंगुटैन वर्सेस जेपीएक्स, उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई है। 6 था वो डाउन हुए, उनका एलिमिनेशन हुआ। क्रेजी वो डाउन हो गए, उनको एलिमिनेट कर दिया गया। पर स्पॉटा आतंकी को स्पॉट करते हुए आतंकी को डाउन किया, स्पॉटा वो डाउन हुए, उनका भी एलिमिनेशन। एंड ओरंगुटैन शुरुआत बढ़िया, 2 फिनिशेस निकाल चुकी है ये टीम। 2 को करिए 3 और साथ में रिकॉल भी देखिए। आतंकी को वापस बुलाया गया है रोंडो के इस मैप में। शानदार शुरुआत। और इस चीज के बारे में ना हमने पहले भी बात करी कि इंडियन टीम्स पूरी तरह से तैयार हैं, बहुत होमवर्क किया है, स्ट्रैटेजीज बनाई हैं और उसका नतीजा अभी तक देखने को मिला है। हालांकि दूसरी तरफ रीइग्नाइट के सामने एमटीआर की चुनौती और K9 भी ज्यादा दूर नहीं है, ये फाइट भी काफी ज्यादा बेहतर हो सकती है। पाइन अभी अभी रिवाइवल मिला उनको, मिज नजरें कड़ा के बैठे हैं, बट आइबो वो भी देख रहे हैं यहाँ पे, उनको पता है कि अपोनेंट कहाँ पे है, उस ब्रोकन वॉल के ऊपर। बट इंतजार अब है, कोई भी ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहेगा बिकॉज लूट ज्यादा नहीं है प्लेयर्स के पास। और जो एक ग्रेनेड बचा हुआ था एमटीआर के पास वो गलत दिशा में चला गया। आइबू उनको पता था कि वो प्लेयर कहां पर है, उसके बावजूद वो ग्रेनेड दूसरी दिशा में गया और यहां पर इट्सक्यू वो थोड़ा अलग फ्लैंक एंगल बनाने की कोशिश कर रहे थे और मिज उन्होंने देखा और नागोन उनका पूरा साथ मिला, 3 फ्रैग्स निकाले गए और टाइकीज का बढ़िया वो ग्रेनेड पाइन वो डाउन कर दिए गए और एमटीआर वो फाइट लेना चाहते हैं। आइबो उन्होंने नागोन को डाउन किया, पर मिज उछलते हुए खिलाड़ी को वहां पर वो करेंगे डाउन, फिनिश भी कंप्लीट किया और रीइग्नाइट उनके पास आता हुआ ये 5वां फ्रैग। कमाल की शुरुआत अभी तक हुई है, बट K9 को देखिए सही समय पे वो थर्ड पार्टी करने के लिए यहाँ पे मौजूद, थोड़ा डैमेज भी दिया, बट अब रीइग्नाइट को पता है कि एक और टीम यहाँ पे आ चुकी है, संभल के खेलना पड़ेगा इस मुकाबले के अंदर, मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। हालांकि रीइग्नाइट ऑफ टू अ रियली गुड स्टार्ट, 5 फ्लैग्स निकालने के बाद काफी ज्यादा कंफर्टेबल वो फील कर रहे हैं, बट K9 फील्डिंग सेट है, जैसे ही बाहर निकलेंगे कंपाउंड के हमला किया जाएगा। पर एक बात और देखने वाली बात रहेगी कि रीइग्नाइट उनका जो एक प्लेयर है वो तो ऑलरेडी काफी ज्यादा दूर मौजूद है, वो रिकॉल टावर पर जा चुके हैं। K9 उनके यहाँ पर चारों प्लेयर मौजूद हैं, कोई भी खिलाड़ी रिकॉल टावर पर है नहीं। नागोन उनको सबसे पहले यहाँ पर डाउन किया गया और मिज वो रिवाइवल के लिए जा भी नहीं रहे, पर स्लग उनके पास मौका है कि सामने टाइकीज जो खिलाड़ी मौजूद है उनको भी देख पाए, डैमेज दिया गया पर वो नॉक नहीं निकाल पाए। निंजा बॉय उनका भी वो पुश आता हुआ, पर डी प्लस किया उन्होंने अपने तीनों प्लेयर्स को इस मैच के अंदर वापस बुला लिया है। चलिए वो तो वापस आए हैं, देखते हैं अब क्या करेंगे, बट आप K9 को देखिए पूरी तरह से तैयार, बट ये क्या हुआ, टाइकीज कमाल का उनका शॉट, निंजा बॉय को डाउन करके फिनिश किया। स्लग
आक्रमण उनकी तरफ से भी देखने को मिला, हो क्या रहा है, एक प्लेयर पूरा खेल खराब करते हुए बीस्ट को भी यहाँ पे खत्म किया गया। टाइकीज ऑन अ डिफरेंट लेवल देयर, बट स्लग और ओमेगा ये दो प्लेयर्स बचे हैं और टाइकीज अपने आप को हील करना चाहते हैं, बट उससे पहले स्लग गए। टाइकीज को किया इस लॉबी से बाहर एक शानदार शुरुआत K9 की भी, हालांकि अभी भी जो रिकॉल है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, दोनों प्लेयर्स को वापस बुलाया जा सकता है। इतना रिस्की वो कॉल था क्योंकि K9 के चारों खिलाड़ी वहीं पर मौजूद थे। चलिए उसके बारे में बात करेंगे, पर CAG वर्सेस टू रिपर्स उनकी फाइट जहां पर हाइड्रो डाउन थे उनको एलिमिनेट किया गया। CAG उनके पास भी वो 3 फ्रैग्स गए हैं, पर स्पीरो मैं चर्चाएं कर रहा था कि कितना रिस्की वो मूव वहां पर ले रहे थे K9 के प्लेयर्स। कोई भी रिकॉल टावर पर गया नहीं था, चारों प्लेयर्स वहीं पर मौजूद थे और टाइकेस जिस तरीके से उन्होंने 2 प्लेयर्स को वहां पर डाउन किया, बहुत ज्यादा रिस्क लिया गया। पर रेगनाइट उनके तीनों प्लेयर्स को एक बार फिर से इस मैदान के अंदर बुलाया गया। ट्रू रिपर्स उनके भी वो 3 प्लेयर्स इस मैदान के अंदर वापस आए और रेगनाइट इस लॉबी के अंदर सबसे ज्यादा फ्रैग्स 7 उन्होंने निकाल दिए हैं। 7 फ्लैग्स वो निकाल चुके हैं, जो एवरेजेस की हम बात करते हैं वो पूरा हो चुका है। बट बेसिकली हम सबको बताया कि रोंडो इज नॉट फॉर एवरेजेस, इट्स फॉर डोमिनेशन। जितने ज्यादा फ्लैग निकालोगे, जितने ज्यादा पॉइंट्स बटोरोगे, उतना आपके लिए अच्छा। बट CAG और साका गाड़ी में बैठ के वो प्लेयर थोड़ा से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। गॉड्स रेन जस्ट उनके पीछे। ज्यादा फाइट्स देखने को नहीं मिली टीम सोल की तरफ से। गॉड्स रेन ने भी ज्यादा कुछ फाइट नहीं करी, रिजेक्ट की फाइट नहीं हुई। मिस्टीरियस 4 अभी शांत है। ये स्लो एंड स्टेडी शुरुआत है और जोन भी काफी सदर्न साइड का बना है। एक लंबी रोटेशंस काफी सारी टीम्स को लेनी पड़ेंगी यहाँ पे। और नेबुला जिनके लिए हम कह रहे थे कि भाई वो बहुत अच्छे तरीके से फाइट ले सकते हैं, वो भी फाइट लेते हुए आपको दिखाई नहीं दिए। नेबुला के प्लेयर्स बिल्कुल शांति का परिचय उन्होंने अभी तक दिया तो है, और देखना यह है कि कब तक वो ठहर सकते हैं, क्या वो फाइट लेने भी वाले हैं या फिर नहीं। लगता तो नहीं है कि नेबुला की जो टीम है वो फाइट लेना चाहती है, हालांकि आधी हैं जो अपनी टीम से काफी ज्यादा दूर हैं और बाकी जो 3 प्लेयर्स हैं वो आगे जाने के लिए तैयार। टीम सोल उनके सामने मौजूद है। ओरंगुटान जोन के अंदर पहुंच चुके हैं। NS जो सबसे ऊपरी दिशा में गए थे, रोटेशन की शुरुआत उन्होंने कर दी, पर अभी भी वो जोन के बाहर है। पर मैं देख रहा हूं D+ किया वो टीम तो जोन के बहुत ही ज्यादा बाहर है। जब तक वो जोन के एजेस तक पहुंचेंगे, फर्स्ट एड की थोड़ी कमी एक बार के लिए हो जरूर सकती है। पर नेबुला जहां पर उनके वो 3 प्लेयर्स आए वहां पर बन चुका है अब ये EMP जोन, यानी कि गाड़ियां आप नहीं चला सकते। देखिए थोड़ी देर तो अब इंतजार करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ K9 जो 2 प्लेयर्स नॉक हुए थे, फाइनली रिकॉल उनको मिला। दोनों वापस इस रोंडो के मैच में, और वो भी अभी जोन के बाहर हैं। लंबी रोटेशन उनको भी करनी है। पीछे से रीइग्नाइट के प्लेयर्स भी आ सकते हैं, D+ किया भी आ सकती है। थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा K9 के प्लेयर्स को भी। दूसरी तरफ TRX में से देखा जाए तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और नेबुला के प्लेयर्स जो EMP जोन में फंसे हैं वो काफी करीब अभी इनके। DRX ने देखा उस जोन को और वो दूसरी साइड से होकर निकल गए। उनको भी पता था कि वहां से वो गाड़ी चलने से रही, और D+ किया वैसे भी वो जो 3 रिकॉल था वो उन्होंने अपना इस्तेमाल में ला दिया। बस एक खिलाड़ी है जिनके पास अपना रिकॉल बचा हुआ है। और ये जोन का शिफ्ट तो देखिए, GPX के पास पूरा जोन का एडवांटेज है। डेस्ट्रो अकेले जो जोन के अंदर मौजूद है, और मिस्टीरियस 4 जिन्होंने ज्यादा चहलकदमी करी नहीं है, वो टीम बड़े आसानी से जोन के अंदर पहुंच गई। और उसके बाद रिजेक्ट के जो खिलाड़ी हैं जिनको हम कह भी रहे थे कि ज्यादा फाइट उन्होंने भी ली नहीं है, बड़े आसानी से जोन तक वो आ पाए। टीम ओरंगुटान जस्ट रिजेक्ट के पीछे मौजूद है। मिर्जी हमने 2 तरह की स्ट्रैटेजीज अभी तक देखी हैं। टीम जो ज्यादा फाइट ले रही है और टीम जो रोटेशंस को प्रायोरिटी दे रही है। फाइट्स लेने वाली टीम में रीइग्नाइट को काफी फायदा मिला है। मैड किंग्स शानदार शुरुआत, 3 फ्रैग्स भी निकाले और अभी तक कोई रिकॉल वेस्ट नहीं हुआ। जोन के अंदर रोटेशन हालांकि करनी बाकी, बट टॉस ने नियो को देखिए शानदार उनकी तरफ से स्प्रे। बुलेट्स खत्म हो गई उनकी गन में, अदरवाइज काफी डैमेज दे दिया था उन्होंने अपने अपोनेंट को। जहां थोड़े पहले उन्होंने सीट को स्विच कर दिया क्योंकि बीच में वो पेड़ आया और उसकी वजह से वो उस प्लेयर को सही समय पर देख नहीं पाए। अदरवाइज बहुत आसान वो नॉक था नियो के लिए। AKM का कंट्रोल अच्छे तरीके से देखने को मिला, पर गॉड्स रेन वो अभी भी पीछा छोड़ना नहीं चाहते और CAG उनके लिए मुश्किल बढ़ाने के लिए तैयार है। गॉड्स रेन पर डेल्टा PG उनको संभल कर रहना होगा। वो गाड़ी वहां पर ब्लास्ट हो गई, पर डेल्टा वो वेपन स्विच करने के लग गए और वहां पर वो खिलाड़ी को डाउन किया गया। पर शीप वो खिलाड़ी यहां पर मौजूद है, सामने प्लेयर दिखाई दिए, जस्टिन उनको डाउन कर दिया गया। और CAG अभी भी अपने 2 प्लेयर्स के साथ है। गॉड्स रेन उन्हें ये फाइट जीतनी होगी। नेट्स अभी भी यहाँ पे कुक किए जा रहे हैं। शीप ने कमाल करा है, अपने प्लेयर को बचाने का वो काम किया है, बट क्या वो नेट से बच पाएंगे? उनकी तरफ से भी नेट दागा गया, बट ये उन्हीं के ऊपर आ गया। उनके पास अब HP नहीं है, वो फिर भी आगे जाना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी गलती शीप की तरफ से। नियो अपनी टीम के लिए एक सेवियर का रोल अदा कर रहे हैं, वो फ्रैग्स निकालने का रोल अदा कर रहे हैं। और CAG ओसाका बचे हुए प्लेयर तो निकल गए रिकॉल देने के लिए। जी और वहीं पर जो मैं डेस्ट्रो की बात कर भी रहा था, उन्होंने जस्टिन को वापस बुला लिया, यानी कि CAG
जो एक खिलाड़ी यहाँ पर था वो भी यहाँ से निकल गए। शीप, उनका भी इस मैच से एलिमिनेशन हुआ। गॉड रेन अभी भी अपने 4 खिलाड़ियों के साथ मौजूद है। पर डेस्ट्रो, उन्होंने गार्नेट को देख लिया है और गार्नेट वहां से निकलना चाहते हैं। अगर सीएजी की बात करी जाए तो उनके पास एक ही प्लेयर है जिनके पास रिकॉल बचा हुआ है, क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने वो फाइट ली थी और वहां पे 3 खिलाड़ियों को उन्होंने गवा दिया था, और अब गार्नेट के रूप में वो एक आखिरी प्लेयर बचा हुआ है अपनी टीम से। सीएजी, उन्होंने वो 5 फ्रैग्स निकाले हैं पर अपने 3 खिलाड़ी गवा दिए। एंड गॉड्स रेन वो चेज कर रहे हैं इस वक्त गार्नेट को। कमाल की शुरुआत हुई है, बट अकेले प्लेयर को चेस करने के चक्कर में कहीं आप अपना कोई प्लेयर ना गवा दें, क्योंकि ये बहुत बार देखा है हमने। बट गार्नेट अभी के लिए जस्ट होल्ड करते हुए अपने एरियाज को। ये अच्छा है कि गॉड्स के प्लेयर्स साथ में आ रहे हैं, कोई अकेले अकेले नहीं जा रहे। ये डुओ क्या है, गार्नेट को स्पॉट कर भी पाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी भी इंतजार कर रहे हैं, बट देखिए कैसे सारे प्लेयर्स एक साथ हर एक रूम चेक करने वाले हैं। यहाँ पे सारे कॉर्नर्स चेक करे जा रहे हैं इस वक्त गॉड्स रेन की तरफ से। पर चिंता का विषय कि अब ये दोनों ही टीम जोन के बाहर पीजी बड़े आसानी से उन्होंने गार्नेट को एलिमिनेट किया, और पहले मुकाबले में पहली टीम बाहर हुई है सीएजी ओसाका। इस मुकाबले में उन्होंने 5 फिनिशेस निकाले पर प्लेसमेंट पॉइंट उनको एक भी नहीं मिला। कमाल की शुरुआत भारतीय टीम्स की तरफ से। अब गॉड्स रेन को तो देखिए कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा अब उनका। वहीं दूसरी तरफ जोन के अंदर रोटेशंस की बात करें, टीम सोल जस्ट आउटस्कर्ट पे नॉर्दर्न साइड से एंट्री वो लेना चाहते हैं। सदर्न साइड पे गॉड्स रेन जिन्होंने अभी अभी अपनी फाइट तो जीती है, लेकिन उनको भी जोन के अंदर रोटेशन करनी पड़ेगी। टू रिपर्स काफी करीब उनके। वहीं दूसरी तरफ D+ किया जिनकी शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई थी, बट अभी भी नंबर्स गेम एडवांटेज है उनके पास। पर स्पीरो आप देखिए कि गॉड्स रेन वो अभी तक रुके नहीं है, और पीछे से आती हुई टीम MTR उनके ऊपर धावा बोलने की कोशिश करी गई है। गॉड्स रेन उन्होंने एक और प्लेयर को डाउन किया। MTR का एक प्लेयर डाउन दिखाई देगा आपको। रिवाइवल अभी भी एग्जीक्यूट हुआ नहीं है। क्या गॉड्स रेन वो फाइट लेना चाहती है? पर NSR वर्सेस रिजेक्ट, उनकी ये फाइट काफी दूर दिखाई देंगे अपनी टीम से। पर इसी बीच ओरंगुटैन, मैड किंग्स, उनकी भी मुलाकात हुई है जहां पर शैडो ओजी वो डाउन किए गए। ओरंगुटैन उनके पास अभी भी अपना रिकॉल मौजूद रहेगा, पर शैडो ओजी उनका कंफर्मेशन इस मुकाबले में आ चुका है। मुश्किलें बढ़ सकती हैं धीरे धीरे प्लेयर्स की, बट वहीं अगर देखा जाए K9 उनके पास भी अभी जोन के अंदर रोटेशन करने के अलावा कोई चारा नहीं। काफी लंबा स्प्लिट देखने को मिलता है उनकी तरफ से। वहीं दूसरी तरफ भी उनके सामने मैड किंग्स की चुनौती। अब देखिए तो सही, स्पॉटा कमाल का वो प्लेयर है, बट क्लच गॉड टेक्स हिम डाउन। मौका जरूर है वो फ्रैग कंफर्म करने का, बट बाकी प्लेयर भी काफी तेजी से आते हुए। क्रेजी ये भी एक काबिल तारीफ प्लेयर्स, बट क्लच गॉड हाथ में एक नेड, मन में एक सपना की ये मैच जोन का अपना दैट नेड इज देयर, इट्स स्टिल देयर एंड इट वर्क्स। शानदार एफर्ट क्लच गॉड का, बट जो बैकअप उनको चाहिए था वो बैकअप समय रहते आ नहीं पाया। और प्रो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। मैड किंग्स अगर यहाँ प्रो गए तो पूरी टीम का एलिमिनेशन होने वाला है। अपोलो वो अभी भी डाउन है, इन्फॉर्मेशन थी वो पास ऑन करी गई, पर गॉड्स रेन एंड टू रिपर्स उन्होंने मिलकर MTR को वहां पर एलिमिनेट कर दिया, और साथ में मैड किंग्स उनका भी इस मुकाबले से एलिमिनेशन होता हुआ। पर गॉड्स रेन डेस्ट्रो को वो खो चुके हैं। जहां पर K9 जा रही है सामने से ट्रू रिपर्स, उनको भी क्रॉस करते हुए देखा है। पर मैड किंग्स इस मुकाबले से वो भी 5 फिनिशेस लेकर गए, पर ट्रू रिपर्स वो फाइट लेना नहीं चाहते। पर ओमेगा वो गिर के यहाँ पर डाउन हो गया, वो फंस गए। ट्रू रिपर्स, हाइड्रो ने वहां पर स्लग को डाउन कर दिया। एक बहुत बड़ी गलती K9 की तरफ से हमने देखी, थोड़ी जल्दबाजी की, वो हड़बड़ी में गड़बड़ी करी उन्होंने वहां पे। बट ट्रू रिपर्स, गॉड्स रेन ने भी हमला किया है, हाइड्रो को खत्म किया, बट फ्लैग्स कंफर्म करने के लिए क्यों लमाओ आए। चलिए एक फ्लैग तो कंफर्म किया, बट K9 ये जल्दबाजी थोड़ी भारी पड़ी है उनको मेजी। पर अभी भी उनके जो 2 खिलाड़ी हैं वो इस मैदान के अंदर मौजूद। पर गॉड्स रेन, स्पीरो, क्या बढ़िया शुरुआत उनकी हुई है। आप सोचिए कि 6 टोटल फ्रैग्स वो टीम निकाल चुकी है, और उसके साथ साथ हमने देखा कि गॉड्स रेन थोड़ा जोन के एजेस पर पहुंचे थे, पर उसके बाद वहां से भी उन्होंने वो फाइट ली है, वहां से भी उन्होंने वो फ्रैग्स निकाले हैं, और उसके बाद वो जोन के अंदर जाने के लिए तैयार हैं। अभी भी चारों खिलाड़ियों के साथ पर K9, फोर्स्टेड, स्पीरो बिल्कुल भी उनके पास बची नहीं है। रीगनाइट, टैकेज, उनका जो एलिमिनेशन है वो हो चुका है। चले निंजा बॉय उनके साथ ही थे, क्रेट लूटा गया। 3 फोर्स्टेड अब उनके पास। जी हाँ, इन दोनों प्लेयर्स को अब जोन के अंदर आने के बारे में काफी सारी चीजें चल रही है बैकएंड पर। जो टीम्स हैं वो अपने आप को पंप रखना चाहती हैं, अपने प्लेयर्स को वो और भी ज्यादा मोटिवेट करना चाहते हैं। पर रीगनाइट मुश्किलें अब उनके लिए थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है। पर NS एंड ट्रू रिपर्स, उनकी फाइट की शुरुआत हुई है, और रिजेक्ट वो थर्ड पार्टी करने के लिए वहां पर तैयार है। जली वो डाउन कर दिए गए। गॉड्स रेन प्लेयर्स प्ले जोन के बाहर फंस गए। वहां पर एक और खिलाड़ी डाउन किया गया, पट्टी जी,
जली का जो कंफर्मेशन था वो आ चुका है, पर डॉक्सी वो यहाँ पर एक ग्रेनेड डालते हुए सामने की साइड पर वो ग्रेनेड, वो जंप करने से पहले ही उन्होंने ग्रेनेड थ्रो कर दिया और वो ग्रेनेड ठिकाने पर गया नहीं, पर गॉड्स रेन उनके प्लेयर प्ले जोन के बाहर डाउन होते हुए डॉक्सी, उनका एक और ग्रेनेड, हर्ष वो डाउन हुए। अच्छी खबर, ट्रू रिपर्स, उनका एक प्लेयर वहां से निकल गया। काफी अच्छी रोटेशंस अभी तक देखी है हमने टीम्स की तरफ से, बट गॉड्स रेन थिंकिंग उनकी भी सही थी। वो नॉर्दर्न साइड राउंड द सर्कल रोटेट करना चाहते थे जो वो अमूमन करते हैं, लेकिन वहां पे बहुत सारी टीम्स आ गई अब उनके सामने। बट नॉन्गशिम रेड फोर्स शुरुआत इनकी भी अच्छी हुई है, चारों प्लेयर्स के साथ हैं, अभी भी जोन का एडवांटेज इनके पास, काफी कुछ बदला जा सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टीम सोल उनका आगमन जोन की तरफ और आते ही सीधा नकुल का स्प्रे, बिनी को डाउन जरूर किया है बट वो नेड्स उनके ऊपर भी आ रहे हैं। नॉन्गशिम रेड फोर्स वर्सेस टीम सोल, ये फाइट लेजेंडरी होने वाली है मेजी। जी हाँ, और थोड़ी देर पहले हमने रिजेक्ट को भी यहीं पर आते हुए देखा था, एक बढ़िया स्प्रे आता हुआ डॉक्सी की तरफ से और उन्होंने जोकर को डाउन किया है और नकुल इसी बीच वो भी यहाँ पर डाउन कर दिए गए, पर डॉक्सी उनके ऊपर दूसरी जगह से वो शॉट पड़ते हुए गॉब्लिन वो भी यहाँ पर डाउन कर दिए गए। टीम सोल भरे उन्होंने वो पहला फ्रैग निकाला पर देखते ही देखते वहां पर 3 खिलाड़ी उनके डाउन कर दिए गए और क्या अब जो एक प्लेयर बचा हुआ है टीम सोल का वो आगे बढ़ने वाला है रिकॉल टावर की तरफ। जी नहीं, वो तो खत्म हो चुका है, यानी कि टीम सोल उन्हें अब ये फाइट लेनी होगी। K9 वर्सेस रिजेक्ट उनकी फाइट की शुरुआत एंड अपोलो इस मुकाबले से बाहर। लेजिट आखिरी प्लेयर बचे हैं, बट हमने पहले भी शोडाउन में कई बार देखा है लेजिट ने अपनी टीम के लिए वो क्लचेस करके दिखाए हैं। बट नॉन्गशिम रेड फोर्स तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक नेड जरूर कुक किया लेजिट ने, पोजीशन के बारे में अंदाजा है, वो नेड सही जगह पे भी गया, डैमेज जरूर दिया। लेजिट इट फील्स लाइक वो फ्रैग कंफर्म करना चाहते थे वहां से, बट वो मौका तो उनको मिलेगा नहीं। दूसरी तरफ जैसे ही गए रिजेक्ट की तरफ से भी स्प्रेज आए, बचना बहुत मुश्किल लेजिट का यहाँ से। क्या टीम सोल कोई पॉइंट निकाल पाएगी राउंड में, एक बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल भी उनको अंदाजा था नहीं कि एनएस के जो प्लेयर्स हैं वो मौजूद कहां पर हैं, खासकर डॉक्सी, उनकी पोजीशनिंग तो उनको बिल्कुल भी पता ही नहीं थी और वहां से वो शॉट्स पड़े। स्काउटिंग उतने अच्छे तरीके से टीम सोल के द्वारा करी नहीं गई एंड रोंडो अभी तक उतना अच्छा उन्होंने शोडाउन में खेला भी नहीं था एंड रिजेक्ट सारा ने लेजिट को देखा और इसी के साथ टीम सोल इस मुकाबले में 0 के साथ वो टीम बाहर हो गई। एनएस एंड रिजेक्ट बढ़िया तरीके से उस फाइट को हैंडल करा गया। रिजेक्ट के पास ये पहला फ्रैग जो सारा ने निकाला है अपनी टीम के लिए। जी हाँ, बट अभी भी रिजेक्ट के पास वो कुछ प्लेयर्स हैं, हालांकि वो भी जोन के बाहर हैं, रोटेशन उनको भी यहाँ पे करके दिखानी पड़ेगी। बट टीम सोल एक खराब शुरुआत उनके लिए, लेकिन जब बाकी मैप्स आएंगे मिरामार एंड रैंगल्स वहां पे जरूर वो कम बैक कर सकते हैं। भाई नॉन्गशिम रेड फोर्स को देखिए, जो प्लेयर नॉक थे, रिवाइव दे दिया सबको, जोन के अंदर चले गए एक्सीवाई, कोई ज्यादा परेशानी उनके लिए नहीं। लेकिन इस सब खेल के बीच में मैं डी+ किया को देख रहा हूँ मेजी, कितनी खराब शुरुआत के बाद भी अब जोन का एडवांटेज है उनके पास। आप वो देख रहे हैं, मैं नेबुला को देख रहा हूँ कि अभी तक उन्होंने ज्यादा चहलकदमी करी नहीं है। पहला जो फ्रैग था वो भी उन्होंने निकाल दिया और चारों खिलाड़ी उनके साथ हैं। नाम लेते ही गॉड्स रेन के साथ उनकी मुलाकात हुई है और नोमी यहाँ पर डाउन हुए स्पीरो, पर जस्टिन चलिए उनके ऊपर भी वो पलटवार आया फिनिक्स का और इसी के साथ गॉड्स रेन शायद उनका भी उस मुकाबले में सफर यहीं तक था। काफी अच्छे तरीके से उन्होंने वो फाइट्स ली, फ्रैग्स निकाले, पर वो सर्वाइवल के पॉइंट्स उनको नहीं मिलने वाले। पर डी+ किया और रिजेक्ट उनकी फाइट की शुरुआत हुई है जहां पर सारा चिप्स के द्वारा वो वहां पर डाउन हुए। नोमी जो डाउन थे उनको रिवाइव कर दिया गया एंड मिस्टीरियस फोर्स स्पीरो वो भी तो इस मैच में है अपने चारों प्लेयर्स के साथ। ज्यादा फाइट्स अभी तक उन्होंने एग्जीक्यूट करी नहीं है, फाइट उन्होंने ली ही नहीं, पर शायद अब वो मौका हो जहां पर वो फाइट्स लेना पसंद करें। देखिए आप फाइट की बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता तो है कि ओरांगुटान वर्सेस नेबुला की फाइट अब शुरू होते आपको नजर आएंगी। दोनों ही टीम्स बिल्कुल जोन के एजेस पे देखने को मिलते हैं, आसान नहीं होगा यहां से जोन तक का सफर तय करना। रास्ते में मिस्टीरियस 4 के प्लेयर्स हैं, डी+ किया भी वहीं पे, ओरांगुटान किस तरह से अब रोटेशंस को अंजाम दिया जाएगा ये बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो K9 के बचे हुए प्लेयर्स भी जोन के अंदर पहुंच चुके हैं, बट ये स्प्रे तो देखिए KOP, ये प्लेयर 100% फिट भी नहीं है लेकिन उसके बावजूद सुपर हिट है। और आप सोचिए कि ये 8वां फ्रैग जो कि आने वाला है ओरांगुटान के खाते में, चलिए आदि उनको भी डाउन किया गया, उसे आप 9वां कर सकते हैं क्योंकि वहां पर जो खिलाड़ी डाउन है नोमी, उनको रिवाइव किया नहीं जा सकता। शोडाउन चैंपियंस, भारत की शान आप कह सकते हैं इस टीम को। ओरांगुटान 9 फ्रैग्स निकाले पहले मुकाबले में, क्राडोस इसी बीच वो डाउन हुए। नेबुला अब अपने एकमात्र खिलाड़ी के साथ, मुश्किल है बहुत अब नेबुला के लिए, हालांकि रिवाइवल देना अभी भी पॉसिबिलिटी बनती है क्रेटोस के ऊपर, लेकिन उसके बाद जोन के अंदर भी जाना पड़ेगा उन्हें। वहीं दूसरी तरफ K9 बचे हुए जो प्लेयर हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा देर तक सरवाइव करें। ऑफ कोर्स शोडाउन के MVP निंजा बॉय इज स्टिल देयर, बट नॉन्गशिम रेड फोर्स वो ऊंचाइयों पे हैं अभी के लिए और वहां से उनको पूरा जोन दिख रहा है। और आप सोचिए कि ये टीम अभी भी जोन के अंदर मौजूद है,
30 सेकंड का समय और उसके बाद देखेंगे कि अगला सर्कल कहां पर जाने वाला है। बरारू उन्होंने कहा है कि वो डी प्लस किया को आगे जाने देंगे नहीं और ये फाइट है ओरंगुटैन वर्सेस डी प्लस किया के बीच में। फावियान एचपी बहुत कम हुई है, ओसाल उनकी भी एचपी बहुत ज्यादा कम हुई है, अपने आप को हील करते हुए दिखाई देंगे दोनों ही खिलाड़ी। पर ओरंगुटैन उनको डिसाइड करना है कि क्या उन्हें वो नेबुला के साथ फाइट कंप्लीट करनी है या उनके सामने डिप में फंसी हुई टीम डी प्लस किया उनके साथ फाइट लेने की जरूरत है। 4 सेकंड का समय और फिर पता चलेगा कि ये अगला जोन किसके पाले में जाने वाला है। डी प्लस किया जोन के अंदर, मिस्टीरियस 4 के कुछ प्लेयर्स भी जोन के अंदर हैं, उनको भी अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रैग्स निकालना भी काफी जरूरी है। रोंडो एक मैप है जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है आप ज्यादा फ्रैग्स निकाल सके, ज्यादा पॉइंट्स बटोर सके। बट मैं निंजा बॉय को देख पा रहा हूँ तेजी से वो सेंटर की तरफ बढ़ते हुए। हालांकि नेबुला बचे हुए दोनों प्लेयर्स जोन के एजेस पे कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से वो जोन के अंदर पहुंच पाएं। और ओरंगुटैन के पास एक बेहतर एडवांटेज है, उनके पास वो गाड़ियां ज्यादा हैं। नेबुला आसान बिल्कुल होगा नहीं उनके लिए यहाँ पे सरवाइव करना। बट डी प्लस किया को देखिए मेजी, नॉट अ ग्रेट स्टार्ट बट अभी तक वो सर्वाइवल स्किल्स दिखाए उन्होंने। और जैसे हम कहते भी ना कि रोंडो में आप अपने डिप्स खुद बना सकते हैं, वहां पर जो 3 प्लेयर डी प्लस किया के लेटे हुए हैं उन्होंने खुद का अपना वो डिप बनाया और वहां पर वो प्लेयर बहुत आसानी से रिजेस के साथ खेल सकते हैं। पर ओरंगुटैन नेबुला का पीछा अभी तक उन्होंने छोड़ा नहीं है। क्राटोस वो एक बार फिर से डाउन हुए, नेबुला अपने एक आखिरी प्लेयर्स के साथ। पर ओरंगुटैन इस फाइट को वो यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं क्योंकि अभी भी ये टीम जोन के अंदर पहुंची नहीं है। 13 मिनट का वो जो फासला है, 13 मीटर इनफैक्ट का जो फासला है वो उन्हें तय करने की जरूरत है। थोड़े बहुत जो कवर्स हैं वो भी बुलाए गए हैं ओरंगुटैन की तरफ से। क्राटोस उनको वो रिवाइवल अभी तक मिला नहीं है पर एनएस वर्सेस रिजेक्ट की फाइट फाइनली खत्म हुई। सारा उनको भी एलिमिनेट किया गया इस मैच से। बट नॉन्गशिम रेड फोर्स नंबर्स गेम एडवांटेज भी पूरा उनके पास है, फ्रैग्स भी उन्होंने काफी सारे निकाले हैं और अब तो जोन का एडवांटेज भी है उनके पास। दूसरी तरफ से नेबुला मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी हैं, फिनिक्स अब आखिरी प्लेयर बचे हैं और वो भी जोन के बाहर फंस चुके हैं। लग तो यही रहा है कि वो जोन के बाहर ही खत्म हो जाएंगे। फ्लैग उन्होंने दिया नहीं बट डी प्लस किया वर्सेस ओरंगुटैन ने पैनल यू डोंट वांट टू मिस। शुरुआत कमाल आरुआए आते ही फैबियन को डाउन किया और साल को भी डाउन किया गया है। ओरंगुटैन तेजी से वो आक्रमण होता हुआ और जो कहा था वो करके दिखाया है, भारत की आन बान शान। और अभी तो इस लॉबी में उनका दर्जा सबसे महान। पर अब डीआरएक्स वर्सेस एनएस की ये फाइट है जहां पर डीआरएक्स उनके पास वो हाई रेंज एडवांटेज मौजूद रहेगा। पर मिस्टीरियस 4 ओरंगुटैन उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई है। बिनी उन्होंने पहला नॉक वहां पर निकाला है सामने से आते हुए ग्रेनेड्स, बस आप वो काउंट करते चलिए। डॉक्सी उनको भी थोड़ा बहुत डैमेज पड़ा है पर दूसरे साइड से एक और टीम है टू रिपर्स कियो लमाओ है जिन्होंने बिनी के ऊपर वो ग्रेनेड्स दागे और सामने से डीआरएक्स। क्या बढ़िया कोशिश टीम की तरफ से। वो कोशिश तो कमाल थी बट आपका नाम लेने की देरी थी वेजी, सब तितर बितर हो गए, सब बिखरते नजर आए और सो इजी बचे अब आखिरी खिलाड़ी। तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जो फ्रैग्स जो नॉक्स निकाले वो कंफर्म करने के लिए आगे जाते हुए ये खिलाड़ी। बट दूसरी तरफ से टू रिपर्स ने भी शानदार खेला था। वही मिस्टीरियस 4 उनका भी यहाँ पे आगमन होने वाला है बट सो इजी इट्स नॉट सो इजी फॉर हिम इट सीम्स बिकॉज़ जीत तो यहाँ पे नॉन्गशिम रेड फोर्स की हुई है लेकिन थर्ड पार्टी करते हुए नजर आई। मिस्टीरियस 4 अभी तक शांत बहुत खेला इन्होंने बट अब अशांति की बारी आई है। इस सर्कल में सबसे ज्यादा एडवांटेज अगर किसी के पास है तो वो मिस्टीरियस 4 के पास है। इंटरनेशनल का पहला मुकाबला रोंडो का और टॉप 3 जहां पर 2 टीम इंडियन आपको दिखाई देती है। ओरंगुटैन मौजूद है, मिस्टीरियस 4 वो टीम जिन्होंने शोडाउन में सबसे ज्यादा फ्रैग्स निकाले। इस मैच में 4 फिनिशेस के साथ वो टीम मौजूद है। जेपीएक्स उनके एक आखिरी बचे हुए खिलाड़ी हॉलीवुड और देखना यह है कि क्या वो अगले सर्कल में पहुंचने वाले। चलिए जेपीएक्स उनके 2 खिलाड़ी यहां पर हैं इस पर्टिकुलर मैदान के अंदर। पर ओरंगुटैन वर्सेस मिस्टीरियस 4 ये फाइट तो देखिए होना तय है। सबने पूछा था क्या इंडियन टीम्स तैयार हैं, लग तो रहा है कि शुरुआत में जवाब तो दिया जा रहा है। मिस्टीरियस 4 को तो देखिए, हीरो शानदार नेड उनकी तरफ से आतंकी को डाउन किया। एकेओपी के पास एक मौका रहेगा कि वो यहाँ पे आतंकी को रिवाइव दे पाए बट दूसरी तरफ से जेपीएक्स वो भी तेजी से यहाँ पे आ रहे हैं, वो भी थर्ड पार्टी करना चाहते हैं। शॉट्स दिए गए हीरो की तरफ से, कनेक्शन इतना कुछ खास नहीं लेकिन दूसरी तरफ से जेपीएक्स उनका वार झेल नहीं पाए बट एकेओपी को फिर भी मिस्टीरियस 4 ने ही डाउन किया, वो फ्रैग कंफर्म किया। जेपीएक्स गाड़ियों के सहारे कवर लगा के बस होल्ड करने के अलावा कोई चारा नहीं उनके पास अब। पर आप मिस्टीरियस 4 का स्पीरो एक बार के लिए स्प्लिट देखें कि 2 खिलाड़ी कहां पर हैं और बाकी जो 2 प्लेयर्स हैं वो कहां पर मौजूद है। और इसी के साथ हीरो का एक और शानदार ग्रेनेड जहां पर विजगॉड वो डाउन हुए और मिस्टीरियस 4 इंटरनेशनल कप में पहला जो चिकन डिनर है उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंचती हुई वो टीम। और जेपीएक्स
बचे हुए 2 खिलाड़ी, सिक्सटा वो थोड़ा सा ज्यादा दूर और हॉलीवुड उनके पास वो ग्रेनेड ठिकाने पर गया। स्नो जॉर्ज एचपी बहुत कम हुई है पर मिस्टीरियस 4 घेराबंदी उन्होंने कर दी है। तीन तरफ से वार करने की कोशिश है, एक तरफ तो पूरा जोन है, पीछे जाने का कोई चारा नहीं। एक स्प्लिट वैसे देखा जाए तो जेपीएक्स ने भी बनाया है मेजी, बट आसान यहाँ पे बिल्कुल होगा नहीं। अगर कोई भी डाउन होता है तो क्लच असंभव होगा और ये नेट सही जगह पे गया। हीरो सच में आज के दिन में वो सुपर हीरो बनते हुए, बट सिक्सटा डाउन उन्होंने हीरो को कर दिया। मुश्किलें अभी भी बढ़ सकती हैं। क्या क्लच यहाँ पे पॉसिबल? जोन के बिल्कुल एज पे वो प्लेयर, और लग तो रहा है यहाँ पे आते ही इंटरनेशनल कप में छाने के लिए आई है मिस्टीरियस 4। पहला मुकाबला एक चिकन के साथ शुरुआत हो सकती है उनकी। यहाँ पर ओमेगा वो अभी भी बहुत ज्यादा दूर निकला है अपनी टीम से। सिक्सटा उनके पास अभी भी एक ग्रेनेड, माफ करिए 2 ग्रेनेड, एक मोलोटॉव वो बचा रहेगा, पर ओमेगा वो भी सामने से थ्रोएबल का इस्तेमाल करते हुए मोलोटॉव आगे की साइड पर डाल दिया गया। पर मिस्टीरियस 4 वो आखिरी जो फ्रैग है उसे वो छेड़ना नहीं चाहते, वो वहां पर खोना नहीं चाहते। और मिस्टीरियस 4 ओमेगा उन्होंने फाइनल ब्लो निकाला इस पर्टिकुलर मैदान का। मिस्टीरियस 4